हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे की टीम आज आप पहुंची है नोएडा सेक्टर 62 के डी पार्क में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ छठ पूजा का क्या माहौल है, किस तरह से तैयारियां चल रही है। हम आपको पूरी तरीके से दिखाते हैं कि छठ पूजा की तैयारियां कैसे होती है और किन किन नियमों और विधियों के तहत ये पूजा की जाती है। और जब हम यहाँ घुसे तो हमने यहाँ सबसे पहले जो देखा उसमें ये चीज़ देखी कि यहाँ जो क्राउड है, यहाँ जो भीड़ है वो वास्तव में इतनी है कि मतलब हुजूम उमड़ा हुआ है, और इसके लिए शायद हो सकता है हमारे पास शब्द ना हो। तो हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कैसे छठ की पूजा करते हैं और उनके द्वारा बताने का हम प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? पार्वती पांडे। अच्छा, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि छठ पूजा जो आप कर रहे हैं ये आप कितने सालों से कर रही हैं? 50 साल से। अच्छा, तो इसका क्या विधि विधान क्या है छठ पूजा का? पूजा हम लोग 24 घंटे के व्रत रहते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो अभी ये पूजा कंप्लीट हो गई आपकी कि और बाकी है? शाम और सुबह करेंगे तब कंप्लीट हो। और मैंने मतलब अभी जो सुना ये लगभग 2 या 3 दिन तक चलती है इसकी प्रोसेस। हमारे यहाँ एक ही दिन हम 24 घंटे के रहते हैं। अब शाम को किए फिर कल सुबह करेंगे तो हमारा पूरा पूजा पूरा हो जाएगा। अच्छा, कल शाम। पूर्वांचल में जी मैडम। पूर्वांचल में एक ही दिन की होती है, बिहार में 3 दिन। तो मतलब आप जो 3 दिन का काम होता है बोला एक दिन में हम लोग का एक ही दिन में होता है। तो क्या विधि विधान क्या होता है इसका, जरा आप बोल के बताना चाहें तो? हम इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है, सभी तरीके के फल होते हैं, सभी तरीके के फल इस सीज़न के जो अवेलेबल वो सारे फल रखे जाते हैं, 5 तरीके के दिए जलते हैं। ये वेदी जो है ये एक वो बनाया जाता है, ये इसको वेदी कहते हैं? इसको वेदी कहते हैं। अच्छा, ये फूल चढ़ा रहे ये एक सिंबल है कि हम अब अर्घ दें, मतलब ये एक सिंबल है। सिंबल बनाया जाता है, जैसे भगवान का एक सिंबल बना के गणेश जी को रखते हैं ना कई बार सुपारी में, उसी तरीके से ये सिंबल है, ये बेदी बनी। जी जी, ये इसे जो कहते हैं ये बेदी कहते हैं, और इसे कहते हैं कि ये एक भगवान का सिंबल है। जैसे जो हम गणपति की पूजा के लिए जो बनाते हैं हाटिया, उसे उस तरीके से ये एक तरह से सिंबल, इसे बेदी कहा जाता है। और जानकारी लेंगे हम। तो उसके बाद अब ये एकमात्र पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। अच्छा, इसमें डूबते हुए सूरज की पूजा। हाँ, तो जब वेदी बन गई, सब सामान आपने रख दिया, तो सामने सूर्य भगवान डूब रहे हैं, जी जी, तब अर्घ दिया जाता है। अच्छा, अर्घ दिया, पूजा हो गई। अब कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाए। ये सूर्य भगवान की पूजा है, इसका बहुत महत्व है। लोग 24 घंटा व्रत रखते हैं जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। अच्छा, मतलब आपने लगभग पिछले 24 घंटे से पानी भी नहीं पिया? निर्जला व्रत होता है। अच्छा अच्छा। तो कल सुबह जब अर्घ दे दिया जाएगा तब जिनके व्रत हैं वो इस व्रत को खोलेंगे। कितने साल से आप रहती हैं व्रत ये? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मम्मी जी रहती, जो मम्मी जी भी बता रही थी पिछले 50 साल से वो कर रही है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इसकी? परिवार में चल रहा है, ये तो पीढ़ियों से चल रहा है। तो फिर आप नहीं रखती हैं? मैं रखूँगी, अभी मुझे रखवाया नहीं है। अच्छा, मतलब परिवार में कोई एक जना हो? घर में जो सबसे बड़ा है अगर वो रख रहे हो तो वो उनकी विश है, छोटे को कब रखें। अच्छा, मतलब इनका ऐसे एक तरह से इनका उद्यापन होगा तो वो चीज़ आप पे लागू होगी? उद्यापन नहीं होगा, ये मुझे रखवाएंगे। अगले साल से ये मुझे परमिशन देंगे कि अब तुम भी रखो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म होगा आपके? नहीं, ये एक सेलिब्रेशन होता है। जब किसी नई बहू को रखवाया जाता है तो पूरा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि छठ में सब कुछ नया पहना जाता है। अच्छा। सारे कपड़े नए होते हैं, हर चीज़ नई होती है, दोनों टाइम के कपड़े नए होते हैं। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत क्लीनिंग करके पूजा की जाती है। और सूर्य भगवान के लिए ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो रखा जाता है। और इससे मतलब आप ये बता सकते हैं इसके जो फल, मतलब आपने जो पूजा रखी इसके बाद एक्सपेक्टेशन जो? नहीं, वो आप अब एक्सपेक्टेशन से कोई व्रत नहीं रखा जाता। नहीं, मतलब जब हमने आज सुबह हमारी एक डिबेट हुई थी एक स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए और भी ऐसी बहुत सी बताई कि उनके लिए ये एक कारगर चीज़ है। मतलब आप एक बात बताइए, सूर्य ना होगे तो क्या होगा? सही, अंधेरा छा जाएगा सब तरफ, सृष्टि खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो सृष्टि बनी रहे इसलिए उस भगवान की पूजा की जाती है। अच्छा। अगर वो हैं तो सब कुछ है, जी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ किसी कामना के लिए नहीं, ये सारी सृष्टि के लिए व्रत है।
सारी सृष्टि सुखी रहे, वनस्पति फलती फूलती रहे, हम लोगों को सबको जीवन मिला रहे, इसलिए ये व्रत है। अच्छा, ये कामना भी की जाती है। जी मैडम, आपका परिचय? हम एक ही हैं, ये भी बहू है। मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया नमस्ते। मैं यूपी से थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा कि अभी हमने एक ये परिवार था, इनसे पूरा जाना, इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि ये वेदी है, इस तरीके से ढलते सूरज और उगते सूरज दोनों को अर्घ्य दिया जाता है, उसी के साथ ये पूजा होती है। और इसमें एक चीज़ और जानने को मिली कि एक परिवार जब कोई भी बड़ा सज्जन इस व्रत को करता है तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, जो अपने आने वाली पीढ़ी है या अगली पीढ़ी है उसको ये ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उससे इसकी महत्ता बनी रहती है। और ऐसे ही हम जानेंगे और भी लोगों से जो यहाँ पूजा वूजा करते हैं या और भी लोग जो आए हैं। जी भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रवीण चौहान। जी, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई रीडिंग। अच्छा, तो यहाँ क्या देखने आए आप? छठ पूजा के कैसे जैसे छठ पूजा कैसे मनाए जाते हैं वो देख रहे हैं हम। अभी जैसे गणपति बाकी जो पूजा होती है सेम वैसी पूजा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो आप कहाँ से बेसिकली? बेसिकली यूपी से हूँ मैं। अच्छा, तो यूँ कहा जाता है कि यूपी और बनारस के कुछ क्षेत्र, यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है, तो आपके हमारे इधर नहीं मनाया जाता है, यूपी में नहीं मनाया जाता है। अच्छा, तो आप एक्सप्लोर करने आए हैं? Yes, yes, yes. चलो बहुत बढ़िया। छठ पूजा की तैयारियाँ कैसी होती है और क्या क्या उसमें एक स्ट्रगल होता है जो पूरे व्रत रखने का होता है उसमें? जी, आपका नाम? मेरा नाम संजू रंजन है। जी, तो अभी हमने देखा कि आपका थोड़ा सा यूनिक लगा, जो वैदेही कहते हैं ना इसको, जो ये बनाई गई थी, ये थोड़ा यूनिक लगा हमको, तो हमें लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो इसलिए बताएं तो कैसे इसकी मतलब इसका व्रत कितना कठिन होता है? हमने सुना शायद 24 या 36 घंटों का व्रत होता है। हाँ जी, 36 घंटा का व्रत होता है और बहुत कठिन होता है, और फिर हम लोग मनाते हैं इसको, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करते हैं? मतलब 36 घंटों के अंदर बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं खाते पीते हैं कि या? कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी छठ पूजा माँ मतलब छठ माता की कृपा से बहुत शक्ति होती है, जिससे पता नहीं चलता है बिल्कुल 36 घंटे कैसे बीत जाता है। जी जी जी। और बहुत अच्छा से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नाम बताइए आपका? सुष्मिता। तो ये आप, जैसा हमने अभी देखा कि आप ये पूरी पूजा कर रही थी विधि विधान, तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइएगा आप हमें थोड़ा। हाँ, ये सबसे पहले हमको बताइए कि पूरा क्या है, यूँ पहले इसके बारे में बताइए। ये बच्चे खातिर कल जाता है, क्या कहा जाता है? बच्चे खातिर कल जाता है छठ पूजा। हाँ हाँ। जिसका बच्चे ना है वो बाजिन है, उसका भी लोग बाजिन करके बुलाता है, उसका के कोई मोल मर्याद नहीं रखता है, ठीक है। तो छठी माई के नवरात्रि लोग मांगता है जी। कि छठ माई हमरे दूध भर दो, हम छठ पूजा करेंगे, ठीक है। तो छठ माई जब दूध भर देती है तो छठ पूजा उसी के बच्चे के नवरात्रि। तो ये हम ये पूरा एक ये तो आपने बता दिया क्यों की जाती है, अब ये थोड़ा इसका प्रोसेस बता दीजिए, जैसे फल फ्रूट और ये सब रखें। फल फ्रूट छठ माई के चढ़ता है। अच्छा, हाँ। और जो आप वो अर्घ्य देते हैं सूर्य को, तो वो कितने पार्ट में? एक पार्ट में दिया जाता है, 2 पार्ट में दिया एक जाता पार्ट में दिया था, है? कैसे? एक पार्ट में अर्घ दिया था। नहीं मतलब शाम को भी दिया जाता है, सुबह भी दिया जाता है? हाँ, सुबह शाम के भी दिया जाता है और सुबह भी दिया जाता है। जी जी। सुबह सूरज नहीं तले उगेंगे तले कोई घाट से जाएगा नहीं, अर्घ ले के जाएगा। कितने बजे होती है सुबह पूजा? जब सूरज उग जाए तब। अच्छा, जैसा सूरज के उगने का जैसे समय। सूरज उग जाए तब अर्घ लेके तब लोग घाट छोड़ेगा। अच्छा, और ये क्या चीज़ है पूरी, ये जो आपने पूरी? छठ माई। अच्छा, ये छठ माई है। हाँ, छठ। अच्छा अच्छा। तो और भी कुछ बताइए हमको इनके बारे में, जैसे ये नारियल हारियल ये सब चढ़ेंगे तो उनको? सब छठ माई के चढ़ता है ना। अच्छा। सब फल फ्रूट जौन सब चीज़ है तब छठ माई के चढ़ता है। और केरा, नारियल, अनारस, सेब
शरीफा, आदि, हल्दी, ये सब कुछ, सिंघाड़ा, सब कुछ चढ़ता है। कितने बरस से मना रही हैं आप छठ पर्व? यहाँ तो बहुत साल हो गया छठ, पहले हम तो बच्चे अभी नहीं थे तब से हम करते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ है क्या परिवार का सिर्फ जो बड़ा व्यक्ति होता है वही रखता है या फिर कोई और भी व्रत? और रखते हैं अपने माँ के यहाँ जाके छठ खाते हैं, ठीक है। ये माँ के हैं सब, ये व्रत पहले ये माँ के यहाँ जाके तो छठ खाते हैं। माँ के से उठा लेंगे तो अपने घर करते रहेंगे। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप गांव में रहते हैं तो वहाँ तो आपको घाट मिल जाते हाँ होंगे। हाँ। जैसे अब यहाँ दिल्ली में एक पार्क में हो रही है, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि ये घाट पे होनी चाहिए या यमुना के घाट पे होनी चाहिए? येहू तो घाट है, तो बाकी अलग अलग लोग बना के रखे हैं। गाँव में है तो छठ माई अलग है, नदी अलग है, नहर अलग है, वही में जाकर और देते हैं। नहीं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि बढ़िया नदी के किनारे ये सब होना चाहिए कार्यक्रम? ये तो बात सही करे, नदी की तरह हम जमुना जी 2 साल गए, जमुना जी हमारा पूरा कर दिया तब हम छोड़ दिए। अच्छा, तो इस बरस जमुना जी क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ बैन है इसलिए कि यहीं सब नहीं, सफिशिएंट अब है? हम दूर पड़ता है, अब हमारा जब पूरा हो गया तो हम जमुना जी 2 साल का बार हम नहीं 2 ये बार जाया जाता है। अच्छा, आधा भैया एक सप्ताह। मिनट आप आइए ना, इनसे भी जानकारी लें कैसे बेटी की जो पूजा होती है उसका क्या प्रोसेस है और इस पूजा का क्या महत्व है। इन सभी को हमने यहाँ जानने की कोशिश की और यहाँ की जो व्यवस्था तैयारियाँ थी वो सब हमने यहाँ की पूरी जानने की कोशिश की। और लगभग जो छठ का जो त्योहार है वो इस समय यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तरह तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।